मिलेंगे, हमारे जैसी तमाम माए मिलेगी, अपने बच्चों को कुर्बान कर देगी। मेरे रहबर को लाओ, मेरे रहबर को लाओ। कीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया। अरे मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने। मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर 1979 से ईरान की सत्ता का शिखर पर बैठे अयतुल्ला अली खामनेई का अंत हो गया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले ने न केवल ईरान के रक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारियों का खात्मा किया, बल्कि सुप्रीम लीडर के युग का भी अंत कर दिया। लेकिन इस मौत की गूंज सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, भारत के सियासी गलियारों में भी बवंडर उठ चुका है। इजराइल और अमेरिका के दावे के बाद अब खुद ईरानी मीडिया ने भी आधिकारिक तौर पर खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी। इस हमले ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया है। ईरान सरकार ने 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। सड़कें मातम में डूबी हैं, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत में इस घटना पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ओर से आई। उन्होंने इस हमले को लोकतांत्रिक दुनिया के नेताओं द्वारा किया गया घृणित कृत्य करार दिया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, एक संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की लक्षित हत्या और निर्दोषों का मारा जाना निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी को अब इजराइल और ट्रंप के सामने नतमस्तक होने के बजाय वहां फंसे 1 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हमले को अनैतिक और अवैध बताया। ओवैसी ने जिनेवा में चल रही शांति वार्ता के बीच हुए इस हमले पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से एक लड़कियों के स्कूल पर हुई बमबारी का जिक्र किया, जिसमें 108 छात्राओं की मौत हुई। ओवैसी ने इजराइल और पाकिस्तान दोनों को अपने पड़ोस में आक्रामक और उपद्रवी शक्तियां करार दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के जरिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास, वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मौत हो गई। आयतुल्ला खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्ला खामेनेई की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्ला खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के जरिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क
अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने खामनेई की तस्वीर साझा करते हुए इसे वफादारी और शहादत से जोड़ा। उन्होंने शेर पढ़ा, सितम की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज बेइंतहा अफसोस का मकाम है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता को खो दिया, जिसने ना कभी झुका और ना उसे कोई झुका सका। अपनी जान की कीमत भी अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेने वाला व्यक्ति, इतिहास उनको एक बहादुर नेता के तौर पर याद करेगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसने देश को बनाने का काम किया और देश को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया, आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूं। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। और बहादुर नेता जो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरने का प्रण लिए हो, ऐसे आदमी का चला जाना निश्चित रूप से बहुत तकलीफ दे। अब ये तो शेर को धोखे से मार सकते हैं। आमने सामने लड़ाई में आने की औकात ना इजराइल की है और ना अमेरिका की है। उतर के दिखा दें सड़क ईरान के अंदर, जमीन पर लड़के दिखाएं। टेक्नोलॉजी से मार रहे हो ना धोखे से, जमीन पर लड़ने की औकात इनकी नहीं है। उनकी यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि भारत के एक बड़े तबके में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और संवेदना है। खामनेई की मौत के बाद अब एक बड़ा सवाल 1 करोड़ उन भारतीयों का है जो इस अशांत क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। भारत में उठ रही इन आवाजों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। क्या भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल पाएगा? और क्या खामनेई के बाद ईरान में शुरू हुई ये उथल पुथल तीसरे विश्व युद्ध की आहट है?